अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। पहला है ऋषभदेव, सेकंड अजीतनाथ, थर्ड संभावनाथ, फोर्थ अभिनंदननाथ, फिफ्थ सुमतिनाथ, फिर पद्मप्रभ, सुपार्श्व, फिर चंद्रप्रभु, फिर सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अहरनाथ, मल्लीनाथ, फिर मुनि सुव्रतनाथ, नेमीनाथ, फिर अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकार थे महावीर। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो मुख्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट, ऋषभदेव या उर्फ आदिनाथ कैलाश पर अपना शरीर त्याग और जो इसके प्रतीक हैं शांड और वर्षव। प्रारंभिक भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार बताया गया है। अब 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ की बात करते हैं। ये काशी के राजा सेन के पुत्र थे। माता थी रानी वामा। ये वैदिक कर्मकांड एवं देववाद के कटु आलोचक थे। इन्होंने जैनियों के लिए 4 व्रत बनाए। फिर 5वां इसमें महावीर ने जोड़ा था। अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, सत्यवादिता। और जो 5वां महावीर ने जोड़ा था इसमें वो था ब्रह्मचार्य। इसने 100 वर्ष की उम्र में अपना शरीर शमशेर शिखर पर जो बंगाल में है वहाँ त्याग किया। अब मुख्य 24वें तीर्थकार जो महावीर हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। 540 ईसा पूर्व इसका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। इसके पिता सिद्धार्थ जातक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशाला लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख की बहन थी। ये पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जामेली। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में। वर्ण क्षत्रिय वंश न्याय। ज्ञान प्राप्ति असंबोधि। जिम्रक ग्राम, ऋजुपालिका नदी। साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। मृत्यु 72 वर्ष में हुई 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु पावापुरी में हुई इसकी हरिद्वाल के वहाँ। इसके सहयोगी थे गौसल मक्करी पुत्र। जैनों की शब्दावली। वसादीस जैन संघ को बोला जाता है। केवल्य संबोधि को, जिन विजयी को, निकृत सभी बंधनों से मुक्त, कर्म पूर्व कार्यों का फल। गंधर्व महावीर के जो प्रमुख 11 शिष्य थे। सिद्ध जैन भक्त को बोला जाता है। तीर्थकार जिसने केवल्य प्राप्त कर लिया हो। आचार्य जो भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष गुरु। साधु जैन धर्म का अनुसरण करने वाले। पूज्यासन जैनियों का एक त्यौहार। सप्तभंगी न्याय के 7 प्रकार। न्यायवाद व्यक्ति ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से समझौता। 24वें तीर्थकार की परंपरा को मानने पर जैन धर्म का जो स्थापना काल 900 ईसा पूर्व का आसपास हो जाता है, क्योंकि ऋषभदेव का जो काल है वो महाभारत के कुछ सालों के बाद का है। वैसे जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर ही हैं, क्योंकि इससे पहले ये निगर्थ कहलाता था और महावीर ने इसका 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं चंपा, वैशाली, राजगृह, नालंदा, कौशाम्बी और श्रावस्ती। जब महावीर की मृत्यु हुई थी तब 36 गणराज्यों ने दीपावली मनाई थी। अब बात करते हैं जैन संघ की। अनुयायियों को 11 गणों में विभाजित करके प्रत्येक शिष्य को एक गण प्रधान बना दिया। संघ के 4 भाग थे। भिक्षु, भिक्षुणी, सन्यासी जीवन, श्रावक, श्राविका, गृहस्थ जीवन। महावीर के बाद आर्य सुधर्मा के पास इस धर्म का नेतृत्व हो गया। उसके बाद जम्बू स्वामी के हाथ में इस धर्म का अंतिम केवलिन और जम्बू स्वामी ही था। इसके पश्चात केवल्य के मार्ग बंद कर दिए गए या हो गए। जैन धर्म में विभाजन के कारण मठीय अनुशासन और वस्त्र धारण करने का मुद्दा। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास
मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इस दौरान भद्र बाबा अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए और स्थूल भद्र और उसके शिष्य यहीं रुके रहे। इन सब के बाद ही जैन धर्म दो भागों में बटा। पहला श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, स्थूल भद्र के शिष्य। दूसरा दिगंबर जो नंगे रहते हैं, भद्र भाव के शिष्य। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इस धर्म के लोग ईश्वर को नहीं आत्मा को मानते हैं। इन सब के अलावा श्वेतांबर भोजन करना आवश्यक मानते हैं और जो दिगंबर हैं वो भोजन करना आवश्यक नहीं मानते हैं। श्वेतांबर लोग विवाहित हो सकते हैं और दिगंबर लोग अविवाहित रहते हैं। श्वेतांबर में पुरुष स्त्री दोनों भाग ले सकते हैं धर्म में, और दिगंबर में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय डेरावासी जो मूर्तियाँ होती हैं उनको आभूषणों से सजाते हैं। श्वेतांबर में जो ढड़िया लोग होते हैं या संत होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। ये जो पूजा नहीं करते ये लोकशाह व्यापारी के शिष्य हैं। दिगंबर के 3 उप संप्रदाय हैं। मंदिरों में तीर्थकर की मूर्तियों के अलावा चित्रपाल, भैरव आदि की मूर्तियां रख सकते हैं। ये 20पंथी लोग करते हैं। दिगंबर में दूसरा जो उप संप्रदाय है वो 13पंथी। मंदिर में केवल तीर्थकार की पूजा। तीसरा है तारणपंथी। यह 15वीं शताब्दी में तारण स्वामी द्वारा चलाया गया था। ये मूर्ति पूजा की जगह धर्म ग्रंथ पूजा करते हैं। इनके अलावा बीच में 2 संप्रदाय और बने हुए हैं, गुमानपंथी और तोतापंथी। दिगंबर के मूल संघ हैं द्राविण संघ, षष्ठ संघ और माथुर संघ। श्वेतांबर की 84 शाखाएं हैं। भद्र भाव को जैन ग्रंथों की पूर्व जानकारी थी। भद्र भाव के दक्षिण में चले जाने के बाद सूर्यभद्र ने 14 पूर्व व्रतों के स्थान पर 12 अंगों ने स्थान ले लिया। श्वेतांबर धर्म सिद्धांत अंगों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 पैन, 9 क्षय सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र, 1 अनोगदर सूत्र और गद्य पद मिश्रित सूत्र शैली में है। आचार सूत्र में संघ से संबंधित नियम है। यह अहिंसा के सिद्धांत की व्याख्या करता है। भगवती सूत्र जैन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। अब बात करते हैं जैन संगमों की। प्रथम जैन संगम 367 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसमें 11 अंगों का संकलन हुआ था, क्योंकि 12वां जो अंग था वो किसी को याद नहीं था। द्वितीय 300 ईस्वी से 313 ईस्वी तक मथुरा में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष आर्य सकांदल थे। तीसरी 453 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष शर्मा श्रवण थे। इस संगम में सभी संगमों को लिपिबद्ध किया गया। 12वें अंग दृष्टिवाद को नष्ट मान लिया गया। अब बात करते हैं जैन दर्शन की। ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ये आत्मा में विश्वास रखते हैं और ईश्वर का स्थान जिनके नीचे का मानते हैं। प्रत्येक चक्कर में 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थकार और 12 चक्रवर्ती शासक हैं। ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये उपनिषदों के विपरीत पर बल देते हैं। अनेकांतवाद में कहा गया है सप्तभंगी न्याय सत्य एक और एक से अधिक और स्थिर है और परिवर्तनशील है। स्थायवाद का सिद्धांत, इसमें यह कहा गया है कि कोई बात सोच समझ कर कहनी चाहिए तथा इसके विपरीत भी हो सकता है। सिद्धांत ज्ञान के 5 प्रकार माने गए हैं। मति इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान, श्रुति श्रवण से प्राप्त, मन प्रायः दूसरे के मन की बात जान लेना, अवधि दिव्य ज्ञान और केवल्य सर्वोच्च ज्ञान। ज्ञान के प्रमुख 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और कर के वचन। 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए अहिंसा, असत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। 5 अणुव्रत ग्रस्तों के लिए 7 शील व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 लक्षण धर्म और 22 परिषद। दिगंबर जो संत है वो दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक,
उत्तर भारत और मध्य भारत में भी हैं। और श्वेतांबर संत गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत, पंजाब, हरियाणा आदि में हैं। जैन जो विद्वान थे हेमचंद्र, उसके पथ प्रदर्शन में चालुक्य जो राजा कुमारपाल थे उसने जैन सुधार का सूत्रपात किया था। कुमारपाल के काल में हेमचंद्र ने अपभ्रंश जो भाषा थी उसको व्याकरणबद्ध किया। संस्कृत भाषा को छोड़ के प्राकृत अर्धमागधी भाषा को अपनाया। कला, स्तूपों का निर्माण, मूर्तिकला, मंदिरों का विकास। लोहानीपुर से भी एक जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। कुषाण काल में जो मथुरा था वो जैन कला का केंद्र था। मथुरा के कंकाली टीले से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। राजस्थान के आबू पहाड़ पर वस्तुपाल और तेजपाल ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के किले में भी स्तूप का अवशेष मिला है। जोधपुर के रौनकपुर में भी जैन मंदिरों का उल्लेख मिला है आदि। अब हमारा यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।